इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड स्टेट ऑफ मैटर की। जी हाँ, वो है लिक्विड। लिक्विड क्या होते हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बिना पर लिक्विड्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सॉलिड और गैसेस से। यही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। What is liquid? लिक्विड क्या है? चलें डेफिनेशन को देखते हैं। वन ऑफ द फोर मेन स्टेट्स ऑफ मैटर composed of molecules that can move about in a substance but are bound loosely together। हम जानते हैं कि मैटर की फोर स्टेट्स होती हैं जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। लिक्विड सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर है जो कि कंपोस्ट करता है एटम्स या मॉलिक्यूल्स में। लेकिन याद रखें कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरीके से लूजली अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ कि वो स्लाइड कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। मीन्स वो अपनी जगह पर लिक्विड के मॉलिक्यूल फिक्स नहीं होते, क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है। यही वजह है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल स्लाइड करने की वजह से जिस कंटेनर में डाले जाता है लिक्विड, वो उसी की शेप को एक्वायर कर लेता है और हम कहते हैं कि लिक्विड की अपनी कोई शेप नहीं होती। यहाँ हम बात करते हैं लिक्विड की एग्जांपल्स की। फर्स्ट एग्जांपल जो कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल है लिक्विड की, वो है वाटर। सेकेंड एग्जांपल मिल्क। थर्ड एग्जांपल ऑयल। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास जूस। चलें डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड, ताकि हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकें लिक्विड को सॉलिड या गैसेस से। यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड की, वो हैं नो डेफिनेट शेप, मीन्स लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। सेकंड, डेफिनेट वॉल्यूम, मीन्स इसका एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वॉल्यूम होता है। थर्ड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मीन्स किस किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती है। फोर्थ है काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी। यहाँ पर हम बात करेंगे कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किस तरीके से होती है। इसके बाद है हमारे पास डिफ्यूजन। इसके बाद फ्लूइडिटी, मीन्स लिक्विड फ्लो करता है या नहीं। फिर है कंप्रेसिबिलिटी, क्या लिक्विड कंप्रेस होता है या नहीं, ये यहाँ पर हम बात करेंगे। साथ ही लिक्विड की डेंसिटी की बात करेंगे और एक स्पेशल जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की, यहाँ पर हम वो डिस्कस करेंगे, वो है इवेपोरेशन। चलिए इन प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। चलें डिस्कस करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड जो है नो डेफिनेट शेप। मींस लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, बल्कि जिस कंटेनर में लिक्विड को डाला जाता है वो उसी की शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। इसी को जानने के लिए यहाँ एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लिक्विड या वाटर लेंगे और उसे एक ग्लास में शिफ्ट कर देंगे। क्या देखते हैं कि लिक्विड जो है, ये वाटर जो है, उसने ग्लास की शेप को ले लिया है। अब इस वाटर को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क में। आप देख सकते हैं कि अब जो वाटर है उसने राउंड बॉटम फ्लास्क की शेप ले ली है। अब राउंड बॉटम फ्लास्क से इस वाटर को फाइनली हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक केटल में। रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है कि अब वाटर ने, लिक्विड ने किसकी शेप ले ली है, केटल की शेप उसने ऑक्यूपाई कर लिया है। इस एक्सपेरिमेंट से हम ये कंक्लूड करते हैं कि लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, बल्कि जिस कंटेनर में उसे डाल दिया जाता है वो उसी की शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? दर हकीकत जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यही वजह है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है लूजली अटैच होने की वजह से स्लाइडिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जिस कंटेनर में लिक्विड को डाल दिया जाता है वो उसी की शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम। मीन्स लिक्विड का एक ख़ास या स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। इसी को जानने के लिए यहाँ एक एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम वाटर लेते हैं जो कि एक लिक्विड है और उसे ग्लास में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं कि वाटर का लेवल ग्लास में क्या है। हमें मालूम ये होता है कि जो लिक्विड है इस ग्लास में वो है 100 मिलीलीटर।
अब इस ग्लास से हम लिक्विड को या वाटर को ट्रांसफ़र करते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क में। अगेन जब हम देखते हैं कि इसका वॉल्यूम अब वाटर का क्या है, तो हमें मालूम होता है कि वाटर का वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है। मीन्स वही वॉल्यूम है इस राउंड बॉटम फ्लास्क में वाटर का जो कि ग्लास में था। अब इस राउंड बॉटम फ्लास्क से हम ये वाटर को शिफ्ट कर देते हैं जग में। एज अ रिज़ल्ट जब हम देखते हैं कि वाटर का यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, तो अगेन इसका वॉल्यूम 100 मिलीलीटर ही रहता है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये मालूम होता है कि वॉल्यूम जो है लिक्विड का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है जो कि अगर हम किसी भी कंटेनर में डाल दें उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। यही वजह है कि ये कहा जाता है कि एक लिक्विड जो है, कोई भी लिक्विड जो है, उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है लिक्विड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मींस लिक्विड के दरमियान किस किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। याद रखें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस हैं। जब कभी हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस कम होंगे तो एज अ रिज़ल्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डायग्राम है जो कि सॉलिड की डायग्राम ड्रा की गई है। यहाँ पर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्योंकि क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत करीब करीब होते हैं, यही वजह है कि जब बहुत ज़्यादा कम एम्प्टी स्पेसेस पाई जाएंगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जैसे कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी। अब बात करते हैं गैसेस की। आप जानते होंगे कि जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं, मींस गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। यही वजह है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक होती है। यहाँ हम जानेंगे कि लिक्विड के दरमियान जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है। अगर आप डायग्राम में देखें, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो जो हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और कम है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी इंटरमीडिएट होगी बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास लिक्विड है उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में कम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। जहाँ तक बात है गैसेस की, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं। मींस इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस या स्पेसेस कम होती हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। यही वजह है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। फोर्थ प्रॉपर्टी है लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज मोर देन इन द सॉलिड स्टेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मींस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कितना डिस्टेंस मौजूद है इस पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा, काइनेटिक एनर्जी वहाँ उतनी ही कम होगी। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस या स्पेस ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डायग्राम जो कि सॉलिड की है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं। मींस उनके दरमियान जो है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ना होने के बराबर होता है। यही वजह है कि कम स्पेस होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है सॉलिड के केस में बहुत ज़्यादा कम होती है और मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉलिड की अपनी ही जगह पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं।
जहाँ तक गैस की हम बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। मींस उनके दरमियान जो है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उनको ज़्यादा स्पेस मिलता है मूव करने के लिए। यही वजह है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। बात करते हैं लिक्विड्स की। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और कम होता है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। ठीक है, यही वजह है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की वो इंटरमीडिएट होगी बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस। यहाँ पर क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में कुछ फासले पर हैं, यही वजह है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होगी सॉलिड के मुकाबले में, और गैसेस के मुकाबले में यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी क्योंकि गैस के मुकाबले में यहाँ पर डिस्टेंस जो है इनका कम है मॉलिक्यूल्स का। फिफ्थ प्रॉपर्टी है लिक्विड की डिफ्यूजन। यहाँ पर हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम डिफ्यूजन को डिफाइन करेंगे इंटरमिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स। मींस लिक्विड के आपस में मिक्स हो जाने के प्रोसेस को डिफ्यूजन कहेंगे। इस डिफ्यूजन को लिक्विड्स में समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट यहाँ हम परफॉर्म करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंक है जो कि ब्लू कलर की है और इंक लिक्विड की फॉर्म में होती है और कंटेनर में हमारे पास वाटर है। जैसे ही इंक को हम वाटर में ऐड करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वाटर का कलर डार्क ब्लू हो जाएगा। मींस यहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। अब इस कंटेनर में आप देख सकते हैं कि जो इंक के मॉलिक्यूल्स हैं उसको मैंने डार्क ब्लू कलर से डिनोट किया है, जबकि वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऑरेंज कलर से डिनोट किया है। अब डिफ्यूजन के प्रोसेस में होता क्या है, हम जानते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कुछ फासले पर होते हैं। मींस इनके दरमियान किसी हद तक जो होती है वो स्पेस पाई जाती है। जैसे ही इंक को हमने इस वाटर में ऐड किया तो क्या हुआ कि ये जो एम्प्टी स्पेसेस थी उसको इंक के मॉलिक्यूल्स ने फिल कर लिया, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। एज अ रिजल्ट जो है डिफ्यूजन का प्रोसेस हो गया यहाँ पर। ठीक है, और हमारे पास जो वाटर का कलर था वो चेंज हो गया डार्क ब्लू में जो कि इंक का कलर है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है लिक्विड की फ्लूइडिटी। मींस लिक्विड फ्लो करते हैं, लिक्विड की फ्लोइंग नेचर होती है। इस फ्लोइंग नेचर ऑफ लिक्विड्स को जानने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। हम एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं और उसे एक टेबल पर डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जिस जगह पर हमने वाटर डाला था वो वाटर फ्लो करके टेबल के दूसरे कॉर्नर तक चला गया। इस एक्सपेरिमेंट से हम ये जान सकते हैं कि वाटर की फ्लोइंग नेचर होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ओशंस हैं, रिवर्स हैं, सी है, वहाँ पर भी अगर आप देखें तो वाटर फ्लो कर रहा होता है। क्यों फ्लो कर रहा होता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ और उनके दरमियान वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। यही वजह है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। एज अ रिजल्ट लिक्विड फ्लो करता है। सेवेंथ प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की डेंसिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल होती है मास और वॉल्यूम। मींस डेंसिटी डिपेंड करती है मास पर और वॉल्यूम पर किसी भी सब्सटेंस की। यहाँ आप देख सकते हैं कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। मींस जैसे जैसे किसी सब्सटेंस का मास बढ़ेगा उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, जबकि डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। मींस जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी जो है उस सब्सटेंस की कम होगी और जैसे ही वॉल्यूम किसी सब्सटेंस का कम होगा उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। यही वजह है कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास लिक्विड है उसका मास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गैसेस के मुकाबले में। यही वजह है कि उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो जो लिक्विड्स का मास है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड्स के मुकाबले में। यही वजह है कि लिक्विड की डेंसिटी भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड।
यहाँ बात करते हैं एक स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड की, जो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन मीन्स चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। मीन्स लिक्विड क्या गैस स्टेट में चेंज हो जाने को इवेपोरेशन कहा जाता है। याद रखें कि लिक्विड इवेपोरेट करते हैं तमाम टेम्परेचर पर अबव 0 सेल्सियस या -273 केल्विन। ठीक है, जब कभी हमारे पास 0 सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होगा, याद रखें तो उससे ऊपर तमाम टेम्परेचर पर लिक्विड इवेपोरेशन करते हैं। ये इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है ये ज़्यादा होगा या कम होगा, ये डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। मींस जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम होगी, उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम होगा। आप ये एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि जब कभी हम कपड़ों को वॉश करते हैं और उन्हें बाहर फैलाते हैं, तो आप देखते हैं कि गर्मियों में वो कपड़े बहुत आसानी से ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, क्यों वहाँ पर ड्राई हो जाने का प्रोसेस फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू विंटर के मुकाबले में? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा होता है, और इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं। मींस लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो क्लॉथ्स होते हैं वो ईजिली ड्राई हो जाते हैं। जबकि अगर विंटर में हम बात करें तो विंटर में क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, मींस वहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है सरफेस मॉलिक्यूल्स की वो कम हो जाने की वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। यही वजह है कि हमारे जो क्लॉथ्स हैं वो समर में इजीली ड्राई हो जाते हैं सनलाइट में एज़ कंपेयर टू विंटर के मुकाबले में।